जैम से की जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर आप सभी परिवारों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपको ताकत देगा। आज का वचन आपको सामर्थ्य से भरेगा। आप परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करोगे। सच कहती हूँ, खुदा के वचन खुलने से प्रकाश उतरता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है। आओ हम उसके वचन में चले जाएं ताकि प्रकाश को ग्रहण कर लें, उजियाले को ग्रहण कर लें, अंधकार की ताकतों से बाहर आ जाएं। उसके वचन खुलने से प्रकाश होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रकाश सत्य है, जीवन है। आओ हम प्रकाश में आकर जीवन में प्रवेश कर जाएं, मन लगाकर, चित्त लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि सुनने वाले ही परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं, मानते हैं, वही अंधकार की ताकतों से लड़ पाते हैं, वही अंधकार से बाहर निकल पाते हैं और ज्योति में प्रवेश करते हैं। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के सत्य वचन को सुनने के लिए? क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम जानेंगे। हालेलुया। इफिसियों की बुक उसका 5 अध्याय उसकी 14 से पढ़ोगी। हालेलुया। क्या कहता है वचन? ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब किसी चीज को प्रकट करता है वो कौन है? ज्योति, प्रकाश। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होता है और जो सब कुछ प्रकट कर सकता है वह है ज्योति, प्रकाश। कितने जन तैयार हैं प्रकाश में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय से, सच्चे मन से, ताकि आपको प्रकाश मिले, आप अंधकार से बाहर आ जाओ। क्या कहता है वचन? हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। वचन कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आत्मा में सोए हुए हैं तो आपको आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सोने वाले, जाग उठ, मुर्दों में से जी। हमें आत्मा में सोए हुए नहीं रहना चाहिए, हमें उठना है, क्योंकि जो आत्मा में सोए हैं वह एक मुर्दे के समान है। वचन कहता है अगर आप आत्मा में अलर्ट नहीं है, चौकस नहीं है, परमेश्वर के वचन पर कोई ध्यान नहीं है आपका, तो आप आत्मा में सोए हुए, और जो सोए हैं एक मुर्दे के समान है। वचन कहता है, यही लिखा है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप एक मुर्दे के समान हो। अगर आप आत्मा में सोए हैं, आत्मा की कोई बातें आपके जीवन में नहीं है, आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, आप शरीर के चलाए चलते हो, तो आप आत्मा में मुर्दा हो चुके हो। तो परमेश्वर कहता है, हे मुर्दे, हे सोने वाले, जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ, जी जाओ, आज प्रकाश में आ जाओ। वचन आपको बुला रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश प्रकट होता है। आ जाओ परमेश्वर के वचन में, मानो परमेश्वर की आज्ञा को। आत्मा में सोए हुए लोगों, जाग जाओ, जाग जाओ। खुदा आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको कह रहा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चौकसी से चलना है परमेश्वर के पीछे। वचन कहता है, ध्यान से देख तू कैसी चाल चल रहा है, कहीं ऐसी तो नहीं जो वचन के बाहर है। हम कैसी चाल चलते हैं, हमें परमेश्वर के वचन में से देखना होगा। क्या हमारी चाल परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो नहीं है? कहने को तो हम मसीह में हैं, कहने को तो हमने बैप्टिज्म ले लिया है, कहने को तो हम चर्च भी जाते हैं, कहने को तो हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन इससे अधिक परमेश्वर कहता है, देख अपनी चाल की ओर ध्यान दे, तू चाल कैसी चलता है। ऐसा ना हो हम चर्च भी चले गए, बाइबल भी पढ़ ली, लेकिन अपनी चाल के प्रति चौकस नहीं। वही बातें, वही काम, वही लुचपन, वही सब कुछ अधर्म के काम तो नहीं कर रहे। तो हमें ऐसे नहीं बनना सदूकी फरीसियों की तरह, जो चोले तो पहनते थे बड़े बड़े, दिखाने को तो बड़े धर्मी थे, लेकिन उनके काम जो थे वो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं थे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपको कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कहीं ऐसी चाल तो नहीं चलते। कैसी चाल? निर्बुद्धियों के समान। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। परमेश्वर कहता है, निर्बुद्धियों के समान तो नहीं चल रहे, जिनको बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान सी चाल चले, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य
उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, वह अपने बोलने पे कंट्रोल रखता है। अब परमेश्वर कहता है अपनी चाल पर ध्यान दे, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों जैसी। जो निर्बुद्धि होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो पाप कर बैठते हैं, वो अपने ही बातों में फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है चौकसी से चल, निर्बुद्धियों के समान चाल को मत चल, अपनी चाल के ऊपर ध्यान दे, बुद्धिमान हो जा, चौकस हो जा अपनी चाल के प्रति। ऐसा ना हो तू अपनी ही चाल के कारण विपत्तियों में फंस जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो निर्बुद्धियों से चाल चलते हैं, बुद्धि से नहीं चलते, वो सब बातें कर बैठते हैं जो वचन के बाहर है। फिर वे अपने ऊपर अपने आप विपत्तियां ले आते हैं, मुसीबतें ले आते हैं। कला कलेश उनके घरों से नहीं जाता, दुख दरिद्र उनके घर से नहीं जाता। तो सबसे अधिक चौकस हो जाओ अपने चाल के प्रति, और वह बातें करो जो परमेश्वर को भाती हैं। वह बातें अपने मुख से कभी ना निकालो जो परमेश्वर को नहीं भाती, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं टूटे और पिसे मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करो, घमंड को छोड़ दो, निर्बुद्धियों से चाल चलना छोड़ दो, अपने चाल के प्रति ध्यान दो। आपका चर्च जाना इनफ नहीं है, आपका बाइबल पढ़ लेना इनफ नहीं है, आपका चाल का सुधरता हुआ ही परमेश्वर को भाएगा। अपने चरित्र की ओर ध्यान दो। जो अपने चरित्र के प्रति लापरवाह हैं, वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं। आपका चर्च चले जाना परमेश्वर को नहीं भाएगा इतना जितना आप अपनी चाल के प्रति चौकस होके पवित्रताई का जीवन जियोगे। तब परमेश्वर कहेगा जे मेरा बेटा अब मेरे वचन के अनुसार चलने लग गया है, जे मेरी बेटी अब मेरे वचन के अनुसार चलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस हो जाओ। आगे वचन कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति के आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर कहता है दाखलत के मत वाले मत बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, इन बातों से बाहर निकला, बुद्धि सी चाल चल, निर्बुद्धियों सा जीवन मत जी, दाखलता के मत वाले मत बनो। इससे तो लुचपन होता है, वैर होता है, ये तो शरीर के काम है। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा के कामों पर चित्त लगाएं, आत्मा के कामों पर ध्यान दें, ताकि परमेश्वर प्रसन्न रहे हमारे जीवन से। और परमेश्वर कहता है इकट्ठे होकर मेरे गीत और भजन गाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों हम एकत्रित होकर उसके गीत और भजन गाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखो आपकी चाल कैसी है, क्या निर्बुद्धियों की समान है, जब बुद्धिमानों के समान है। हालेलुया। आगे वचन कहता है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी चाल के प्रति चौकस नहीं, उन्हें लगता हम बहुत प्रार्थना करते हैं, उन्हें लगता हम हर संडे चर्च चले जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने चाल के प्रति चौकस नहीं है, लापरवाह है। उनका वही जीवन है, गाली निकालना, निंदा करना, चुगली करना, दूसरों पे दोष लगाना। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमें सदुकी और फरीसी नहीं बनना, वरन सच्चे धार्मिक सच्चे विश्वासी बनना है। जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है हमें वैसा ही बनना है, ताकि खुदा की दया और खुदा की करुणा हम पर और हमारे परिवार पर, हमारे वंशों पर हो सके। क्योंकि टूटे और पिसे मन को वह तुच्छ नहीं जानता। जो दीनताई के साथ परमेश्वर के आगे चलता है, जो पूरी हम्बलताई के साथ परमेश्वर के आगे चलता है, परमेश्वर उस पर करुणा करता है, परमेश्वर सदा उस पर करुणा बना के रखता है, उसे किसी बात की घटी नहीं रहती। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आ जाओ परमेश्वर के स्पुर्द, परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दो, खुदा को बोलो खुदा हमें अधीनता ही सिखा, खुदा हमें हमारी चाल चलन के प्रति चौकस कर, हम इन बातों से निकलना चाहते हैं, हम पर दया कर, हमें निकाल मेरे परमेश्वर, हम निकलना चाहते हैं। अगर आपकी चाल बुरी है तो आज ही इसी वक्त ही तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर न्याय के समय हमारा न्याय करेगा। हमने क्या किया, कैसी बातें की,
क्या हमने सत्य को जानकर भी अपनी चाल को नहीं बदला? परमेश्वर पूछेंगे, क्यों नहीं बदला? क्या तेरे पास सत्य का वचन नहीं पहुंचा? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य को अपना लो, सत्य को ग्रहण करो और सब कुछ छोड़ दो वो जो वचन के बाहर है। अपनी चाल के प्रति चौकस हो जाओ और परमेश्वर के डर और भय में आ जाओ। हालेलुया। आई होप कि इस वचन से आपको बड़ी ही बरकत मिली होगी। समय है मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी अभी हमारे पास समय है। परमेश्वर ने हमें टाइम दिया है कि सुधर जाओ, अपने चाल के प्रति चौकस हो जाओ और ऐसी चाल चलो जो वचन के समान है, जैसा वचन कहता है। फिर देखो खुदा हमें कैसे बरकत और आशीष से भरता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपको इस वचन में से बड़ी बुद्धि और ज्ञान और समझ सिखाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।